सरप्राइज। एक्चुअली हाँ, कल है चिल्ड्रंस डे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को सरप्राइज दिया जाए। होनी थी बायोकेमिस्ट्री की क्लास और होने जा रही है इंग्लिश की क्लास, तो मैंने चिल्ड्रंस डे का सरप्राइज आज आपको दे दिया। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए सरप्राइज। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, हो गई होगी। गुड इवनिंग। So today I am here with a lot of MCQs. तो MCQ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, आप सभी लोग मोस्टली आ गए हो, बहुत सारे लोग, तो हम लोग MCQ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस में मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, अब मतलब हर तरह के क्वेश्चन, और वो स्पेलिंग वाले जो आते हैं ना, स्पेलिंग आपको फाइंड करनी जो होती है, राइट स्पेलिंग, तो हर तरह के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप भी एक तरह से अपने आप को इससे जज भी करोगे कि आपका बढ़िया से तैयार है कि नहीं तैयार है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम लोग करेंगे। ओके, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अब्स्टेन। अब्स्टेन का करेक्ट सिनोनिम क्या होता है? आंसर दीजिए। इंडल्ज, रिफ्रेन, डिजायर, डिमांड। वेरी गुड, अब्स्टेन का सिनोनिम होता है रिफ्रेन। वेरी गुड, बी बी बी। कुछ ने सी दिया है भाई, सी रॉन्ग है, बी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब्स्टेन मतलब होता है खुद को कुछ करने से रोकना, खुद को कुछ करने से रोकना। और रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना। ठीक है, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना। तो इसका सही आंसर यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। आंसर दीजिए। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, एंग्री, हार्श, क्रूएल, फ्रेंडली। वेरी गुड, फटाफट से आंसर दीजिए। हॉस्टाइल का मीन्स होता है, आपको पता होना चाहिए ना, हॉस्टाइल का मीन्स होता है अमित्रतापूर्ण या फिर विरोधी। ठीक है, तो अगर आपको इसका मीन्स पता होगा तो आपको आंसर आराम से हो जाएगा। तो हमारा चूंकि एंटोनिम बताना है, फ्रेंडली। ठीक, ध्यान वहां पे इस चीज पे दीजिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा फोबिया होता है तो कभी कभी हम एंटोनिम का सिनोनिम कराते हैं, सिनोनिम को एंटोनिम। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, पर्यायवाची, है ना, और एंटोनिम मतलब एंटी यानी कि अपोजिट। इस चीज का आप ध्यान रखना। वेरी गुड, डी, जिन्होंने डी आंसर दिया है दे आर राइट। नेक्स्ट, fill in the blank. He is senior blank than me, from me, of me, to me. आंसर दीजिए, थर्ड का आंसर दीजिए। डी, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने पहले मेरी क्लास इसका ढंग से सीखा होगा। सी जिन्होंने बता रहे हैं वो रॉन्ग है, सी जो बता रहे हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, टू मी, इसका आंसर होगा टू मी। ठीक है, आप ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे ही इज सीनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, इस तरह के वर्ड जहां पे भी आ जाए वहां पे टू, वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीपोजिशन वहां पे क्या लगेगा? टू। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन में लिख भी दिया है, वर्ड्स लाइक सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, टेक टू प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव, एक्टिव पैसिव का वीडियो जिसने मेरा देखा होगा वो इसको तुरंत फटाक से आंसर इसका करेगा। ठीक है, गिव द आंसर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे आर राइटिंग अ लेटर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए लेटर वॉज रिटन बाय देम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम,
अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय देम। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? वेरी गुड। इसकी तो ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है आपको ना, ध्यान से, है ना। तो इसका हमारा सिंपल है, हमारा कंटिन्यूअस है ना। तो इसका हमारा बी आंसर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में बीइंग जरूर आएगा। अब बीइंग इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, बिना बीइंग वाले को हम अपने आप से कट कर देंगे। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन आपको अच्छे से पता है एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट की बात है तो पास्ट में ही रहेगा। चूंकि इसमें वॉज लगा दिया गया तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये मैंने पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। वेरी गुड। जिन्होंने बी आंसर दिया वेरी गुड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अचीवमेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक यही है कि आपको वो स्पेलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अचीवमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? गुड। ACHIEVEMENT। क्रैम कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, नो ट्रिक ऑफ इट। आंसर इज डी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। करेक्ट indirect form. He said I am a doctor. He said I am a doctor. First option है आपका he said that he is a doctor. He said that I was a doctor. He said he had been a doctor. He said that he was a doctor. बताइए इसका सही क्या होगा? वेरी गुड। खुश हो जाइए, प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी है। ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है। ही सेड, अब भाई इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, सीन सिंपली दैट लगाया, एम का भाई वाज हो गया, आई का आपका, मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से, इसको भी मैंने बना रखा है, आप आई होप आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो इसका होगा ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है। सिंपली ये हमारा पास्ट में बन गया ना। और इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो चेंज हो, जैसे मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो उनमें हमें आइडेंटिफाई करना नहीं है ना। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट हमने यहाँ पे हिंट भी आपको लिख दिया है, ठीक। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इसका भी आंसर सही देंगे, पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ही इज गुड मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स, एट, फॉर। आंसर दीजिए फटाफट से। TCC यानी कि एट मैथमेटिक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपली जब हम किसी स्किल में गुड होते हैं तो गुड के साथ हमेशा क्या लगता है? एट लगता है, ठीक है। गुड के साथ क्या लगता है? एट लगता है। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट डांसिंग, कोई भी स्किल आपके अंदर है, गुड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो होगा? एट, ठीक। हाँ सही दे रहे हैं बहुत बच्चे, एक आध है थोड़ा गड़बड़ दे रहा है, बाकी सही दे रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ऑनेस्ट मैन, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? बताइए। ए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, नन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड, ऑनेस्ट, क्योंकि हम साउंड पे जाते हैं। अभी भी इसमें बी, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सी भी दे दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बायोकेमिस्ट्री सही चल रही है? वेरी गुड। जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही है, एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हमने पहले भी आपको बताया, हम साउंड पे जाएंगे, एच को नहीं देखेंगे। अगर एच को देख के आप लगाओगे तो आप ए लगा दोगे, गलत हो जाएगा। हमने इसका बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, जिसने उसको देखा है, ज्यादातर ने देखा है तभी। देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट, जब हम इसको हिंदी साउंड पे जाएंगे तो हम इसको ऑनेस्ट लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया ना, वॉवेल साउंड ही तो आया। तो वॉवेल साउंड जहां पे आएगा, वॉवेल साउंड, एच इसमें साइलेंट होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? एन, एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। इसका आंसर दीजिए, क्या लगेगा इसमें? इज प्रेजेंट, बीन, वॉज, आर। इसका जो आंसर सही दे देगा ना, हम समझ जाएंगे बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उसकी। दीजिए आंसर।
फटाफट दीजिए, सब लोग दीजिए, अपने आप को एटलीस्ट चेक तो कीजिए। बी 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 ए बी बी। बहुत कम लोगों का डी आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत कम लोगों का डी आ रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या सही होगा, क्या होगा सही इसका, डी, ठीक है। अब इसका रीजन भी जानते हैं, ठीक है। नीदर और नॉर, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। जब नीदर और नॉर होगा सेंटेंस में, तो उसमें जो हमारा जो वर्ब होगा जैसे प्रेजेंट है ना, तो उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, समझ गए। जैसे प्रेजेंट है, इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखोगे, कल आपके अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो आप सही करोगे। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, है ना। अब यहाँ पे ही है और हिज फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है ना। तो लेकिन जो हमारा जो यहाँ पे हमारा वर्ब है, जो हमारी क्रिया है प्रेजेंट, है ना, तो वो उसके नियरेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ फ्रेंड होता, फ्रेंड मान लीजिए यहाँ पे होता नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे इज लगाते, इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है क्या, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा का यहाँ का ब्लैंक फिल होगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंड होता तो हम यहाँ पे सिर्फ इज लगाते, ठीक है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए राम होता, तो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट होता तो हम इज लगाते, लेकिन स्टूडेंट्स है तो हम आर लगाएंगे, फ्रेंड्स है तो हम आर लगाएंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग बिठा लीजिए। नीदर नॉर के क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है इसलिए, ठीक। When subject are joined by neither or nor, verb agrees with the nearest subject. Okay? तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वर्ब किससे एग्री करती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट इसका क्या है, फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट, जिसमें ज्यादा थोड़ा टाइम देना देंगे, नहीं देना फटाफट। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु लव्स बुक, जो बुक्स को बहुत बहुत प्यार करता है, हु लव्स बुक, उसे क्या कहते हैं बताइए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, फटाफट से दीजिए, क्योंकि 55 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम कर लेंगे। बिब्लियोफाइल, ए सुपर्ब, वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर इज बिब्लियोफाइल, ठीक। नेक्स्ट, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब क्या भाई, जो बुक करता है बुक्स को। हाँ, अब द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज, इसका प्लूरल बताइए फटाक से। इसको जो बता देगा ना हम समझ जाएंगे उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, ओके। डरा नहीं रहे आपको, ठीक। द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज, बताइए। ठीक है, क्या बता रहे हो आप लोग, ए, वेरी गुड, ठीक है। तो प्लूरल ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, संकट। क्राइसिस मतलब भी संकट होता है, लेकिन क्राइसिस का जब एज अ बहुवचन यूज करते हैं तो वो क्राइसिस लगाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग जरूर लर्न कर लीजिएगा, CRISES, क्राइसिस। चूज द करेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीटेड माई स्टडी। चूज द करेक्ट टेंस, बताइए इसमें क्या लगेगा बीच में। बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीटेड माई स्टडीज, will have, I will have completed my studies, I have completed my studies, I had completed and I was completed. सिंपल है, आराम से बता लेंगे, ध्यान दीजिए उसके थोड़े टेंस पे। भाई थर्ड फॉर्म लगी है, वेरी गुड। जिन्होंने ए दिया है खुश हो जाइए, वो सही है, विल हैव, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज, ठीक। क्योंकि भाई नेक्स्ट ईयर, भाई फ्यूचर की बात हो रही है, बाय नेक्स्ट ईयर ना, तो हम सिंपल से विल हैव, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है हमारा वर्ब का, तो सिंपल है यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनोवलेंट, बताइए करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनोवलेंट। रूड, क्रूएल, काइंड, सेल्फिश, आंसर दीजिए। बेनोवलेंट,
सबसे पहले व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिनोवलेंट? दैट इज परोपकारी। अब आपको सिनोनिम बताना है, तो परोपकारी कौन होगा अब पता चल जाएगा। काश वहां पे भी कोई हिंदी बताने वाला होता, क्यों? तो अब पता चल जाएगा। बिनोवलेंट मतलब होता है परोपकारी। अब परोपकार कौन करेगा? र्यूड पर्सन कर नहीं सकता, क्रूएल कर नहीं सकता, सेल्फिश कर नहीं सकता, जाहिर सी बात है कौन करेगा? काइंड, है ना। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक दैट इज, सबके आंसर सही आएंगे इसमें, दीजिए। सुपर, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज आशावादी, मतलब ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। ये है भाई, एग्जामिनेशन पेपर भी बनता है, कुछ इजी आ जाता है, कुछ टफ आ जाता है। इजी वो होता है जो हमारा पढ़ा हुआ आ जाए तो वो इजी होता है, बिना पढ़ा आ जाए तो टफ होता है। बाकी इजी टफ और कुछ नहीं होता। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। टू बीट अराउंड द बुश, बताइए इसका आंसर दीजिए। टू बीट अराउंड द बुश, ये आपका इडियम से मुहावरा है, इसका आपको मीनिंग बताना है। टू गो हंटिंग, टू फाइट विथ समवन, टू वर्क हार्ड, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है भाई। इसका मीन्स टू बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, इसका मतलब होता है। तो जाहिर सी बात है घुमा फिरा कर बात करना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। घुमा फिरा कर कौन बात करता है भाई? कौन घुमाने का काम करता है? जो मेन टॉपिक को अवॉइड करता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी डिपेंड्स हर ब्रदर, विथ हर ब्रदर, एट हर ब्रदर, ऑन हर ब्रदर, टू हर ब्रदर। सिंपल सा इसका लॉजिक है, इसमें ऑन आएगा। डिपेंड्स जो है, डिपेंड्स वर्ड भाई प्रीपोजिशन में बहुत सा होता है, कई जगह लॉजिक लगते हैं, कई जगह कुछ ऐसे टिपिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा कुछ प्रीपोजिशन होती है वही लगती है। जैसे फॉन्ड के साथ ऑफ लगती है, पता है ना आपको, ही फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, है ना। इसी तरह डिपेंड्स के साथ क्या लगता है? आंसर दिया आपने, वेरी गुड, आंसर इज ऑन, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब रिसिप्ट की स्पेलिंग बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से पढ़ के इसको बताइए। बी, वेरी गुड। अरे अभी ए किसने बता दिया? नहीं, RECEIPT, ध्यान रखिएगा, RECEIPT, रिसिप्ट, RECEIPT, RECE फिर IPT, ठीक है। तो ये हमारा सही स्पेलिंग हो गया रिसिप्ट का। कंफ्यूजन हो जाता है, पक्की जब स्पेलिंग याद होगी तभी आप उसको कर पाओगे। RECEIPT, इसमें तुक्का नहीं लगता। तो भाई भाई लग तुक्का भी लग गया, लेकिन स्पेलिंग आपको सही पता होनी चाहिए। RECEIPT, रिसिप्ट। फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन के भी सेंटेंस आएंगे आपके, ठीक है, आ सकते हैं। तो फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ही सेड, ध्यान दीजिएगा, ही सेड आई एम रेडी, सब में सेम है, बस आपको ये देखना है कि कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। एकदम बिल्कुल सारी चीजें, फुल स्टॉप, कॉमा और क्या कहते हैं कैपिटलाइजेशन जो होता है वो सब सही से यूज है। कौन सा है ऐसा, बताइए। वेरी गुड, बी, सिंपल, ही सेड। भाई इसमें हो नहीं सकता, आप देख रहे हो एकदम इजी सा है, बस दिमाग में आपको मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है कि जो एग्जाम में जिससे पूछा जा सकता है ना, तो पंक्चुएटेड, वेरी गुड। हाँ, तो अभी देखिए इसमें आप स्मॉल लगा रखा है इन्होंने, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा रखा है, सब में कुछ ना कुछ गलती, पर ये बी वाला बिल्कुल सही है, तो हमारा बी सही है। इस मेथड पे अगर आप जाएंगे, जैसे आपको कोई चीज थोड़ा कंफ्यूज कर रही, तो आप ध्यान दो कि क्या नहीं होता है, नहीं होता। जब नहीं होने के बाद आपके पास एक या दो, हमेशा आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 तो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, तो उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते। ज्यादातर कंफ्यूजन हमारे 2 ऑप्शन में होती है, फिर उसमें आप थोड़े से लॉजिक लगा के फाइंड कर सकते हो ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल, यू ओबे योर पेरेंट्स, सिंपल, बचपन से पढ़ते हैं, यू शुड ओबे, यू शुड ओबे, यू शुड ओबे, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुड। ठीक, नेक्स्ट,
जल्दी से हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन जिससे सारे कवर हो जाएं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम मतलब कि उसका अपोजिट। ट्रांसपेरेंट का मतलब सबको पता है ना, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, तो इसका क्या होगा बताइए फटाक से। वेरी गुड, कुछ लोग क्लियर भी बता रहे, क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, ब्राइट भी नहीं होगा, ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा, इसका होगा ओपेक। ओपेक, ठीक है, क्या होगा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल भी ना देखा जा सके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडवर्स। बताइए सिनोनिम, बताइए एडवर्स का। गुड, फेवरेबल, एडवांटेजियस एंड अनफेवरेबल। भाई एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या फिर हानिकारक। अब आप लोग इसका सिनोनिम मतलब सेम चीज, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब आंसर आप दे दोगे, हाँ अनफेवरेबल, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या भाई, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या जो हानिकारक हो, ठीक है। तो सिंपल उसका हमारा सिनोनिम मतलब सेम हमारा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जो प्रतिकूल, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। बताइए जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। लिंग्विस्ट, ट्रांसलेटर, बताइए, फिलोजिस्ट, पॉलीगॉट। वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर दिया, कुछ लोग सी भी दिया है, नहीं रॉन्ग है बिल्कुल, डी बिल्कुल सही है। वेरी गुड, पॉलीगॉट, बहुभाषी। पॉलीगॉट का मतलब ही होता है ना बहुभाषी। तो अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, दैट इज पॉलीगॉट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ये भी देखिए क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं, लगभग हमने सब तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, ठीक है। तो आप ध्यान दो इसका, आई प्रिफर टी कॉफी, आई प्रिफर टी कॉफी, फ्रॉम कॉफी, टू कॉफी, ओवर कॉफी, देन कॉफी। आंसर बताइए। आई प्रिफर डी, सी, बी, डी। मिक्स आंसर आ रहा है, ठीक है, मिक्स आंसर आ रहा है इसका, जो कि हमने आपको पहले भी बताया, जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो चीजों का कंपेयर जब हम करते हैं तो वहां पे हम टू लगाते हैं। जैसे हमें दो चीजों का कंपेयर जब हम करेंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जैसे सी, आई प्रिफर टी टू कॉफी, टी टू कॉफी, इसका जो है टी टू कॉफी, हमें टी टू कॉफी, आई प्रिफर टी टू कॉफी, ठीक है। कॉफी से ज्यादा क्या पसंद है, टी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब प्रिफर, आई प्रिफर में जब आए, प्रिफर के बाद हम दो चीजों का जब कंपेयर कर रहे हैं, आई प्रिफर, मैं जो है बुक्स पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करूंगी, तो आई प्रिफर बुक्स, आई प्रिफर बुक टू मूवी, ठीक है। तो ऐसे करके जब दो चीजों का कंपेयर हम करेंगे, सिंपल आप कह सकते हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई प्रिफर, प्रिफर लिखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज सिंपल मान लीजिए, पहली कोई ए चीज है, दूसरी कोई बी चीज है, इनके बीच में हमेशा टू लगेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देन नहीं लगेगा, जिन्होंने इसको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो 100% देन लगा के आएंगे, ठीक है, लेकिन देन नहीं लगेगा, टू लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। दिस रोड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द सिटी। अब इसमें आपने चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, सिंपल आपको बताना है इसमें कौन से सेंटेंस में आपको लग रहा है कि दिस इज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में ये चेंज है। दिस रोड इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द सिटी, दिस रोड इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर इन द सिटी, दिस रोड इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस रोड इज लेस ब्यूटीफुल, नन। आंसर बताइए। सुपर्ब, ए, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज राइट। भाई सिंपली इसमें तो कोई भाई इसमें तो कोई कंपेयर ही नहीं कर रहा, इस सेंटेंस में भी कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, यही एक सेंटेंस नन हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। दिस रोड इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर इन द सिटी, दिस रोड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द सिटी, है ना। तो इसमें इसी को देखो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट, ए जिसने भी बताया बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉमेंस। कॉमेंस का सिनोनिम बताइए। ए, इंट, स्टॉप, बिगिन, लीव।
कमेंट्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? सी सी सी, वेरी गुड। जिनको कमेंट्स का मतलब पता होगा, कमेंट्स का मतलब भी होता है टू स्टार्ट या टू बिगिन, तो सिंपल इसका हमारा सी हो जाएगा बी, ठीक है, सी हो जाएगा बिगिन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26 फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज absent स्कूल yesterday, बताइए क्या हो जाएगा? फ्रॉम स्कूल, एट स्कूल, इन स्कूल, ऑन स्कूल। 26 आंसर, ही वॉज absent, फटाफट से आंसर दीजिए। ही वॉज absent स्कूल yesterday, फ्रॉम, एट, इन, ऑन। सिंपल, सी सी। absent फ्रॉम होता है, ठीक है, absent फ्रॉम स्कूल, absent फ्रॉम स्कूल, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। absent, हाँ ए बहुत लोगों ने ए दिया, एक दो लोगों ने गलत दिया है, वो थोड़ा सा अपना देख लेंगे। absent फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का क्या होगा? सेल्फिश। एंटोनिम बताना है, हम इसीलिए आपको इंसिस्ट करके बोले जगह एंटोनिम। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। सेल्फिश, काइंड, जेंटल, हम्बल। हम्बल बताइए, एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। जेनरस का मीन्स क्या होता है? जो बहुत ही क्या हो, उदार हो, है ना। जेनरस मतलब उदार। तो काइंड, जेंटल, हम्बल हो नहीं सकता, तो हमारा क्या होगा? वेरी गुड, सुपर्ब, ए। ज्यादातर आपने ए ही दिया है आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव, सिनोनिम ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम ब्रेव। अब फिर से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का, वेरी गुड, दैट इज करेजियस। खुश हो जाइए, बिल्कुल सही आंसर है करेजियस, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेव का पता है, करेजियस इसके अंदर करेज हो। द पैसिव वॉइस ऑफ दे विल बिल्ड अ हॉस्पिटल, बताइए। दे विल बिल्ड अ हॉस्पिटल, पैसिव वॉइस। ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। क्या आंसर दे रहे हैं आप? वेरी गुड, सी, ठीक है। तो भाई सिंपल है, हमारे पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं, सबसे पहले तो हम भाई जो यहाँ पे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल हमारा पहले आ जाएगा, सब में है, ठीक है, सब में है। और भाई बी जरूर होता है, तो देखिए विल, बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिल्ड की, बिल्ड, तो हमारा कौन सा है? सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, बताइए आप लोग। सी सेड आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक फूड। कैन का क्या हो जाता है पता है ना? कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। तो बी सी तो आप सीधे काट दिया आपने। अब आपको ए और डी में कंपेयर करना है, ए और डी में कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताइए। Superb. She said that she could cook food. She said that she could cook food. ठीक है, नेक्स्ट। अच्छी प्रिपरेशन है आप लोगों की। एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री बताएंगे। एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड, बी। हाँ, जिन्होंने बी दिया बिल्कुल सही। विक्ट्री का एंटोनिम क्या होता है? डिफीट। विक्ट्री मतलब विजय, डिफीट मतलब हार ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज अक्यूज्ड स्टीलिंग, बताइए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ, फॉर, टू, बाय। बताइए, अक्यूज्ड, फॉर, टू, बाय, ऑफ, क्या होगा? वेरी गुड। जो आपका अक्यूज्ड वर्ड होता है, फिर देखिए यहाँ पे एक वर्ड का आ गया। अक्यूज्ड जो वर्ड होता है वो टिपिकली फॉलो करता है ऑफ को, ठीक है। अक्यूज्ड, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, तो अक्यूज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ। ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक।
तो जिन्होंने ऑफ किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। अक्यूज्ड जो वर्ड होता है वो फॉलो करता है ऑफ प्रीपोजिशन को, ठीक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इन्वायरमेंट बताइए, हमारे मेरे ख्याल से इसका आप लोग बता लोगे फटाफट से, बाकियों की तरह बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आप पहला देखिए, ENVIROMENT, ENVIRONMENT, वेरी गुड। इसका जो आप ध्यान रखना, आप स्पेलिंग इन्वायरमेंट की जगह आप ध्यान रखोगे इसको इन्वायरमेंट। जब आप इन्वायरन, हम लोगों ने इसको ऐसे ही प्रिपेयर किया था, इसलिए आज तक कभी नहीं भूले इन्वायरमेंट भाई। ENVIRONMENT, ठीक है। इन्वायरमेंट जब आप बोलोगे, इन्वायरन आता है, इन्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं, इसमें एन नहीं प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन स्पेलिंग जब हम याद रखेंगे तो इन्वायरमेंट, तो हमारा याद रहेगा ये, ठीक। नेक्स्ट, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बताइए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। ये तो सिंपल है, इसका आंसर बताइए फटाक से। थीस्ट, एगोनिस्ट, मोनोथिस्ट, अथीस्ट। वेरी गुड, अथीस्ट हो, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नास्तिक ना। नेक्स्ट, the child cried because he was hungry. Choose the correct complex sentence type. बताइए, अब बताओ ये जो सेंटेंस है, the child cried because he was hungry, ये क्या है, सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि इंट्रोगेटिव है, बताइए फटाक से इसमें, ABCD। टेक सम सेकंड एंड टेल, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस, आप सिंपल बताओ इसको। कॉम्प्लेक्स है, द चाइल्ड क्राइड बिकॉज ही वॉज हंग्री। आपने ये बताओ, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए, द चाइल्ड हमारा जो है क्राइड, चाइल्ड क्राइड बिकॉज ही वॉज एंग्री। तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान पे, सिंपल सेंटेंस में हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो है सब्जेक्ट, मतलब जो वो हमारा जैसे कंजक्शन होता है ना, कंजक्शन से वो जुड़ा होता है, बीच में एंड होगा, येट होगा, जो भी कंजक्शन वर्ड होते हैं उनसे जुड़ा होता है, और उसके जो दोनों तरफ के सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द चाइल्ड क्राइड बिकॉज ही वॉज हैंग्री, रो रहा है क्यों, क्योंकि वो भूखा है। तो आप देखो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे से रिलेटेड है, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, तो ये ऐसे सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी हो गया। एक बार इसको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सी इज फॉन्ड, हमने आपको अभी भी बताया था कि फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, इसका करेक्ट आंसर दीजिए, ABCD। फॉन्ड के साथ क्या लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई है, प्रीपोजिशन फॉन्ड के साथ, वेरी गुड, ऑफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं, फॉन्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ। ही इज, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही, हियर, सिंस मॉर्निंग। बताइए, he is here since morning, he was here since morning, he has been here since morning, he have been here since morning। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म, इसमें से आपको बीच में फिल करना है। वेरी गुड, सुपर्ब, सी। ही, भाई सिंस का मतलब हमारा ये काम जो है पास्ट में ही चालू हो गया है ना, पास्ट में ही चालू हो गया, बट हियर अभी भी ये जारी है ना, तो ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक, ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, 38, द सिनोनिम ऑफ इटर्नल, इटर्नल का सिनोनिम क्या होगा, आंसर दीजिए। टेम्पररी, एवरलास्टिंग, मोमेंट्री, चेंजेबल। इटर्नल, इटर्नल का मतलब पता होगा ना, शाश्वत। इटर्नल का मतलब क्या होता है, शाश्वत, हाँ। तो इसका आंसर हमारा वेरी गुड, एवरलास्टिंग, जिसने आंसर दिया वो दैट इज राइट, ठीक। नेक्स्ट, इटर्नल का हमारा सिनोनिम क्या होगा, एवरलास्टिंग, 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 जो कभी खत्म ना हो, एवरलास्टिंग। एंटोनिम ऑफ करेज, करेज का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब सेम मीनिंग,
नहीं, एंटोनिम मतलब सेम मीनिंग नहीं, अपोजिट मीनिंग, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंटोनिम ऑफ करेक्ट, एंटी ऑफ करेज, दैट इज आंसर दे रहे हो आप? हाँ, वेरी गुड, ए, ठीक है। कवर्डाइज इसका मतलब भी क्या होता है? करेज, हाँ, जो जिसके अंदर कायरता होती है ना, उसको कवर्डाइज बोलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स पोयम इज कॉल्ड, सिंपल जो पोयम लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? तब क्या आंसर इसमें सही आएंगे? पोइट, एडिटर, राइटर, नॉवेलिस्ट। तो पोयम, स्पेशली जो पोयम लिखता है उसको हम पोइट बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पोइट। 41, फिल इन द ब्लैंक, ही लिव्स, अब क्या होगा? एट दिल्ली, फॉर दिल्ली, ऑन दिल्ली, इन दिल्ली। ही लिव्स, ही लिव्स, कोई जब किसी जगह रहता है तो क्या करते हैं हम? ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, इन दिल्ली, वेरी गुड। जिन्होंने डी आंसर दिया, ही लिव्स इन दिल्ली, सॉरी, ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट टेंस। सी, शी, फिर ब्लैंक है, डिनर, बिफोर आई अराइव्ड, हाँ, मेरे पहुंचने से, बिफोर आई अराइव्ड, हैड कुक्ड, कुक्ड, वाज कुकिंग, हैज कुकिंग, क्या होगा इसका बताइए? 42, शी, भाई सिंपल, भाई मेरे पहुंचने से पहले वो डिनर पका चुकी थी, तो शी हैड कुक्ड, ठीक, सिंपल, शी हैड कुक्ड डिनर बिफोर आई अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है, यहाँ पे हिंट भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड मीन्स, टू कॉल अ स्पेड मीन्स, इसका आंसर दीजिए। 43, टू कॉल अ स्पेड मीन्स, स्पेड मीन्स पता है आपको? वेरी गुड, दीजिए आंसर, दीजिए, सब लोग दीजिए, देखते हैं हम किसका रॉन्ग आता है, किसका सही आता है। तो खरी खरी जो कहता है ना, खरी खरी, वेरी गुड। टू स्पीक फ्रैंकली ना, जो फ्रैंकली बोलता है ना, तो इसका टू कॉल अ स्पेड मीन्स क्या होगा? टू स्पीक फ्रैंकली। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशियंट। भाई एंशियंट का एंटोनिम क्या होगा बताइए? ओल्ड, क्लासिक, प्रिमिटिव, मॉडर्न। एंशियंट का एंटोनिम, सी बोल रहे हैं कुछ लोग, नहीं सी नहीं होगा, एंशियंट, एंशियंट है तो फिर जाहिर सी बात है मॉडर्न है ना, तो एंशियंट का एंटोनिम हमारा मॉडर्न होगा। नेक्स्ट, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो हमेशा ब्राइट साइड को देखे, कह सकते हैं ना, बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल जो पॉजिटिव हो, प्रॉब्लम भी है तो वो लेकिन ब्राइट साइड देख रहा है हर चीज का, तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी बी बी, कुछ लोगों ने डी भी दिया है। सपना देखता है, ओके सपने में ही खाली हमेशा ब्राइट साइड हम देख सकते हैं, क्यों? तो दैट इज, जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं ना, आशावादी ना, कैसी भी निराशा का भी समय है अगर, लेकिन वो हमेशा ब्राइट साइड देख रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में ब्राइट साइड निकाल लेना कि वो आशावादी है ना, पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी हो, ठीक। नेक्स्ट, 46, fill in the blank. She is married a doctor. She is married a doctor. With a doctor, from a doctor, by a doctor, to a doctor. बताइए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा married के बाद? ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है, किसी से मैरी होती है तो मैरिड के साथ हमारा कौन सा प्रीपोजिशन जाता है? टू, ठीक है, तो सी इज मैरिड, जिन्होंने डी आंसर दिया उनका सही है, ठीक। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड वर्ड फॉलो करता है टू प्रीपोजिशन को, ठीक है। आज हमने कई सारे वर्ड आपको बताए जो एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, कई सारे वर्ड हमने आपको ऐसे बताया ना कि जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट,
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड. सिनोनिम रैपिड का, रैपिड, स्लो, लेजी, फास्ट, काम. समझ में आ रहा होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर रैपिड का. सुपर्ब, सी. रैपिड मतलब जो बहुत तेज हो, फास्ट हो. 48 एंटोनिम ऑफ अराइवल. एंटोनिम, एंटोनिम अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम. ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया इसका? अराइवल का हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिपार्चर. ठीक है, नेक्स्ट. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन. ही वॉज पनिश्ड हिज मिसडीड्स. अब बताइए, विथ हिज मिसडीड्स अपनी गलतियों के लिए पनिश किया गया था. ऑन हिज मिसडीड्स, फॉर, बाय. इसका क्या होगा बताइए, आंसर दीजिए फटाक से इसका. 49 ही वॉज पनिश्ड. वेरी गुड, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड. ठीक है, वो अपनी गलतियों के लिए पनिश किया गया. ठीक है, पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड. पनिश्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हमारा आया? फॉर. फिल इन द ब्लैंक. ही गोज टू स्कूल विथ फुट, बाय फुट, ऑन फुट, एट फुट. आंसर दीजिए, क्या प्रीपोजिशन आएगा? ही गोज टू स्कूल विथ फुट, बाय फुट, ऑन फुट, एट फुट. अपने पैरों पे ही जाएगा ना. पैरों, प्रीपोजिशन में किसी और के पैर पे जाएगा. तो ही गोज टू स्कूल ऑन फुट. ठीक है, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट. अपने पैरों पर जाएगा. ऑन मैंने बताया ना, तो नो हिंट दिया फिर भी ना समझ पाए तुम लोग. ठीक है, पैरों पर जाएगा. ही गोज टू स्कूल ऑन फुट. आपका टाइम भी हो रहा है ना नेक्स्ट क्लास का? हो भी गया, नियर अबाउट हो गया. 51. अब द अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक. बताइए इसका आंसर. द अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक. ड्यूक के तो बहुत सारे टी शर्ट भी पहनते हैं. तो उसका कौन सा? एलन सोली होगा कि प्यूमा? ऑप्शन में नहीं है. बताइए. देखिए बढ़िया आंसर, देखिए सही सही दे दिया. पढ़ने वाले जितने बच्चे ए अच्छे बच्चे हैं, सब स्मार्ट. वेरी गुड. ठीक है, जिन्होंने डचेस आंसर दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्यूक मतलब होता है शासक. शासक कौन होता है? राजा, है ना. तो डचेस मतलब क्या होता है? रानी. ठीक, तो द अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक इज डचेस. नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ टूथ. टूथ का प्लूरल क्या होगा बताइए? टूथ्स, टीथ, टीथर्स, टीथ्स. ए बी सी डी. बी 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 बी. सिंपल. वेरी गुड. तो टूथ का प्लूरल क्या होगा? टीथ. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बर्न द midnight oil means. टू बर्न द midnight oil means. इसको हम पहले भी, आपको क्वेश्चन आ चुका है पहले मेरी प्रैक्टिस में. देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इसका. टू वेस्ट टाइम. क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ए बी. कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ ए भी दे रहे हैं. बहुत बदमाश है. टू बर्न द midnight oil means. ठीक है, तो सिंपल है इसका. टू बर्न द midnight oil का मतलब होता है कि देर रात तक काम करना. ठीक है, देर रात तक काम करना. टू वर्क, सिंपल. अगर आपको इसका मीन्स पता है बर्न मिडनाइट ऑयल, इसको हमने लालटेन में देर रात तक तेल खर्चा करना. मिडनाइट ऑयल हमने बताया भी था आपको, इसको ट्रिक से भी बताया था कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल ना. तो इसका हमारा टू वर्क लेट एट नाइट. टू वर्क लेट एट नाइट. वेरी गुड. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. अब इसकी स्पेलिंग करेक्ट चूज कर दीजिए आप लोग, तो हमको मतलब समझ में आ जाए कि खूब मेहनत करके पढ़ाई करी है इन लोगों ने.
गूगल मत चला लीजिएगा खाली बस, गूगल बाबा। एम्बेरस, बताइए। सब सही दे रहे हैं, देखो फर्स्ट क्लास, सब वेरी गुड, वेरी गुड। तो EMBARRASS, ध्यान रखिएगा एम्बेरस में EMBARR भी है, ए है, फिर SS, RRSS, ठीक है। EMBARRASS, इसके दो ऑप्शन तो सेम है, हाँ, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपकी मेन स्पेलिंग आप इसको ध्यान रखो, इसकी ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ड फॉर अ स्टोरी विद अ मॉरल। अ स्टोरी विद अ मॉरल, कोई स्टोरी होती है जिसमें मॉरल भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोयम, नॉवेल, फेबल, प्ले, बताइए। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। BC आ रहा है, नॉवेल आ रहा है, फेबल आ रहा है। तो देखिए, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो खुश हो जाइए, उनका सही है। आज से जानिए, 1 वर्ड फॉर है अ स्टोरी विद अ मॉरल। कोई भी स्टोरी मॉरल के साथ जब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेबल, FABLE, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 55, इसमें मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चन मैंने किए हुए थे इंक्लूड, सब तरह के। तो इसको आप जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने आप को आप जो है चेक करिएगा कि कितने आंसर आपके सही थे, और जिनके 1-2 गलत भी हो गए उनको आप देख लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से प्रिपरेशन करिए। चीजें समझ में आई होंगी। कल क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि कल KGMU का पेपर है और हम बच्चों के साथ लखनऊ में रहेंगे।